नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य से बनने वाले पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों से कृष्णदेव राय का संबंध मैत्रीपूर्ण का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, और विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ये क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष हम्पी में पाया जाता है। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी व्हिस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी व्हिस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, हम्पी, तिरुवन्मलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। कालीकट गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में हुई थी। 1306 ईस्वी में हुआ था बहमनी साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय बहमनी साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में हम्पी का खुला संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय को कहा जाता है। संगम वंशी शासक देवराय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से
जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय था, हरिहर द्वितीय। और यहाँ संगम वंशी शासक प्रौढ़ देवराय, देवराय द्वितीय को कहा जाता है, देवराय द्वितीय को। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने गोवा को क्या किया? छीना था। किसको? बहमनी साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय जो व्यवस्था था वो भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 8वां का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग हो जाएगा। 8वां का मतलब भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। हरिहर एवं बुक्का का विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में, जिला बेल्लारी में और राज्य कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध राजा कृष्णदेव राय ने लड़ा था। और विजयनगर का प्रभावशाली जो राजा था वो कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर शहर को। जौनपुर को सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो जॉन राज एवं श्रीवर ने। जॉन राज एवं श्रीवर ने कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है उसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित, मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। गंगा देवी जो थी वो मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में। विजयनगर राज्यकाल में वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो जैनुल आबिदीन है। और जैनुल आबिदीन को ही कश्मीर का संस्थापक या फिर कश्मीर का
अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो तमिल में। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद क्या है? तो काव्य है। आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? तो तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? कृष्णदेव राय का राजकवि पेधन्ना था, पेधन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विजयनगर के शासक कौन? कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कृष्णदेव राय को माना जाता है। तो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहमनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गावा ने। महमूद गावा ने अपने शासनकाल में बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गावा को कहा जाता है। महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जब राजा वाडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय था। जब राजा वाडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को मुस्लिम शासकों में उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार रामास्वामी मंदिर। हजार रामास्वामी मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। हजार रामास्वामी मंदिर के दीवारों पर रामायण का दृश्य दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मदुरई के नायकों ने। मदुरई के नायकों ने मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। हम्पी में प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, और हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ हो जाएगा? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन महाप्रयाण। सहगमन महाप्रयाण।
प्रचलित सती प्रथा को सहगमन महाप्रयाण विजयनगर में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो नायंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। संगम का पुत्र हरिहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्का किसका भाई था? तो हरिहर का। हरिहर और बुक्का दो भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? नेताली राम कृष्ण ने। नेताली राम कृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद पुस्तक की रचना की। और आप लोग को कमेंट करना है कि आमुक्तमाल्यद क्या है? आमुक्तमाल्यद क्या है? चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।